दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने करेंसी नोट्स पर महात्मा गांधी के साथ साथ देवी लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगाने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में एक हलचल पैदा हो गई है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल है कि इंडियन करेंसी पर किसकी फ़ोटो छपेगी, ये कौन तय करता है। इंडियन करेंसी से फ़ोटो हटाने और लगाने के क्या नियम कानून हैं, इसका फैसला कौन लेता है। और इतने सालों से नोटों पर महात्मा गांधी की फ़ोटो क्यों छापी जा रही थी, इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की एक रैली में इंडियन करेंसी पर दो हिंदू देवताओं की तस्वीर को छापने की मांग की है और वो कहते हैं देश के 130 करोड़ लोग करेंसी पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की फ़ोटो चाहते हैं। और वो कहते हैं कि अगर नोट पर एक तरफ गांधी जी की और दूसरी तरफ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। और देश की इकोनॉमी जो नाजुक दौर से गुजर रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, इसमें सुधार के लिए केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले। केजरीवाल ने इंडोनेशिया का उदाहरण दिया था। इंडोनेशिया के करेंसी पर गणेश जी की तस्वीर है और वो कहते हैं जब इंडोनेशिया ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। केजरीवाल के इस बयान को गुजरात इलेक्शन से पहले हिंदुत्व कार्ड के तौर पे देखा जा रहा है। केजरीवाल के इस बयान के बाद बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्विटर पर कहा, केजरीवाल ने पटाखे फोड़ने के लिए हिंदू बच्चों को जेल भेजने की कोशिश की, हिंदुओं ने करारा जवाब दिया। अब सिर्फ अपनी औरंगजेब की छवि को तोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस का कहना है केजरीवाल बीजेपी आरएसएस की बी टीम थी। और केजरीवाल पहले ऐसे नहीं हैं जिन्होंने ऐसी मांग की है। इसके पहले बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राम कदम ने भी पहले एक डिबेट में बाबा साहब अम्बेडकर, शिवाजी, विनायक दामोदर सावरकर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फ़ोटो करेंसी में लाने की डिमांड की है। 2020 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इंडियन करेंसी पर देवी लक्ष्मी की फ़ोटो छापने की मांग की थी। कुछ दिन पहले 22 अक्टूबर 2022 को अखिल भारत हिंदू सभा ने भी महात्मा गांधी की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो छापने की मांग की थी। नोटों पर महात्मा गांधी की फ़ोटो को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नोटों पर से महात्मा गांधी की फ़ोटो को पूरी तरह से हटा देना चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि महात्मा गांधी की फ़ोटो हो लेकिन उसके साथ साथ और भी महापुरुषों की फ़ोटो होनी चाहिए। पर क्या गांधी जी की फ़ोटो को हटाकर किसी और की फ़ोटो लगा पाना पॉसिबल है? ऐसे में सवाल उठता है कि इंडियन करेंसी पर फ़ोटो को छापने को लेकर क्या नियम और कानून है और इसका फैसला कौन लेता है। इस बारे में कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया का कहना है कि वैसे तो देश में सभी तरह की नोट छापने का फैसला आरबीआई ही लेता है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार की भी सहमति होती है। नोट पर किसकी फ़ोटो छापी जाएगी, इसका फैसला भी रिज़र्व बैंक और केंद्र सरकार का संयुक्त पैनल मिलकर लेता है। रिज़र्व बैंक के एक एक्ट में नोट पर फ़ोटो की प्रिंटिंग को लेकर बाकायदा कानून भी बनाया गया है। अब हम समझते हैं कि नोट को इशू करने में आरबीआई की क्या भूमिका है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 22 आरबीआई को इंडिया में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार देती है और सेक्शन 25 में कहा गया है कि बैंक नोटों का डिज़ाइन, फॉर्म, मटेरियल आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर उस पर तस्वीर छापने का फैसला करती है। इसमें कोई भी चेंज करना हो तो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस पर फैसला करती है, पर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही फाइनल अप्रूवल देती है। आखिर इतने सालों से नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर क्यों छापी जा रही थी, अब हम इसको समझते हैं। महात्मा गांधी की फ़ोटो को करेंसी में लगाने का फैसला इसलिए भी लिया गया था क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस पूरे देश में थी।
ऐसा माना जाता है कि गांधी जी की जगह किसी और की फ़ोटो लगाई जाती तो इससे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज और प्रोटेस्ट हो सकते थे। महात्मा गांधी ने उस वक्त फादर ऑफ नेशन की उपाधि हासिल कर ली थी। इस वजह से ही इंडियन करेंसी पर महात्मा गांधी की फ़ोटो को छापने का निर्णय लिया गया था। 2014 में तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने लोकसभा में बताया था कि आरबीआई की कमेटी ने महात्मा गांधी की जगह दूसरे किसी लीडर की फ़ोटो ना छापने का फैसला लिया है, क्योंकि कोई भी लीडर गांधी जी से ज़्यादा इस देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। भारत में नोटों का क्या इतिहास है, अब हम इसको जानते हैं। रूपी वर्ड को संस्कृत के वर्ड रुपये से लिया गया है, जिसका मतलब है चांदी का सिक्का। इसकी ओरिजिन 1540 से लेके 1545 के बीच में रही है, जिसको मुगल्स, मराठास और ब्रिटिशर्स के टाइम में भी इस्तेमाल में लिया गया। सबसे पुराने पेपर के करेंसी को बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार और बंगाल बैंक के द्वारा जारी किया गया। 1923 में किंग पोर्ट्रेट के नोट्स की सीरीज़ लाई गई। इस सीरीज़ में किंग जॉर्ज फिफ्थ का फ़ोटो था। 10 रुपये के नोट से शुरुआत हुई इस सीरीज़ में, फिर 5, 50, 100, 500, 1000 और 10,000 के नोट्स भी लाए गए, जिसमें किंग जॉर्ज फिफ्थ की फ़ोटो थी। ये नोट्स की सीरीज़ तब तक चलती रही जब तक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना नहीं हुई। 1 अप्रैल 1935 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1938 में पहला 5 रुपये का नोट रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया, जिसमें जॉर्ज सिक्स्थ का फ़ोटो था। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के बाद सरकार ने पहली बार 1949 में 1 रुपये का नोट का नया डिज़ाइन तैयार किया था। उस समय इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए सिंबल्स को चूज़ करना था। उस समय यह सहमति बनाई गई कि किंग जॉर्ज की जगह महात्मा गांधी की फ़ोटो छापी जानी चाहिए, लेकिन बाद में ये तय हुआ कि नोटों पर अशोक स्तंभ की तस्वीर छापी जाएगी। 1954 में ये डिसाइड किया गया कि रुपया का प्लूरल रुपये हो। 1969 में नोटों पर पहली बार गांधी जी की तस्वीर छापी गई। महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन पर इंडियन करेंसी पर महात्मा गांधी की फ़ोटो को छापा गया। इसमें गांधी जी को बैठा हुआ दिखाया गया था, लेकिन ये नोट बाज़ार में जारी नहीं किए गए थे। 1980s में फिर नई सीरीज़ के नोट जारी किए गए। प्रोग्रेस के सिंबल को 1 रुपये के नोट पर दिखाया गया, जिसमें तेल के कुएं की तस्वीर थी। साइंस और टेक्नोलॉजी के सिंबल को 2 रुपये के नोट पर दिखाया गया, जिसमें आर्यभट्ट के सैटेलाइट की तस्वीर थी। 5 रुपये के नोट पर फार्म मैकेनाइजेशन दिखाया, जिसमें ट्रैक्टर से खेत जोतता किसान दिखाया गया। और 10 रुपये के नोट पर कोणार्क व्हील, पीकॉक, शालीमार गार्डन छापे गए। हीराकुद डैम को 100 रुपये के नोट पे दिखाया गया। 1987 में पहली बार 500 रुपये के नोट पर महात्मा गांधी की फ़ोटो को छापा गया। 1996 में रिज़र्व बैंक ने बहुत से सिक्योरिटी फीचर्स के साथ महात्मा गांधी सीरीज़ के नए करेंसी नोट्स को जारी किया, जो कि 5 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के थे। इसमें एक ऐसा फीचर भी लाया गया जिससे नेत्रहीन, ब्लाइंड लोग भी नोट को आसानी से पहचान सके। और 2011 में रूपी के इस सिंबल को लाया गया। और फिर नवंबर 2016 में नोटबंदी होने के बाद महात्मा गांधी सीरीज़ के 500 और 1000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया और 2016 में ही 2000 रुपये का नोट इंट्रोड्यूस किया गया। इंडियन करेंसी पर गांधी जी की जो तस्वीर छपी हुई है वो कब की है, अब हम इसको समझते हैं। गांधी जी की ये फ़ोटो 1946 में ली गई थी, जब फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस वाइस रॉय हाउस में आए थे। उस समय राष्ट्रपति भवन वाइस रॉय हाउस हुआ करता था।
इंडियन करेंसी को सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही छापा जाता है और ये सिर्फ गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में ही छापा जा सकता है। और देश भर में ऐसे 4 प्रिंटिंग प्रेस है जहां नोटों की छपाई की जाती है, जो कि नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी में है। तो इस वीडियो में हमने इंडियन करेंसी की हिस्ट्री को देखा और नोट्स पर किसकी फ़ोटो छापी जाएगी, इसके क्या रूल्स और रेगुलेशन है, हमने इस वीडियो में जाना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।